स्कोरिंग नहीं कर पा रहे हो तो उस पर वर्क करो कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि कौन सा चैप्टर वीक है, आपका टाइम एंड वर्क वीक है। कि जिन भी भाई का 2023 वाला जो एमटीएस का एग्जाम है जो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 29 तारीख तक इसका समाप्त हो जाएगा, यानी 29 तक इसका समझो कि पूरा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जो जो भाई लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, जिनका एग्जाम का परफॉर्मेंस खराब जा रहा है, खास करके उन भाई लोग के लिए कि अब से क्या करनी है भाई। अब तो जो था भाई तूने देख लिया कि कैसा पेपर आया था, क्या था, किस कारण से तुमको स्कोरिंग नहीं कर पाए वहां पे, किस कारण से आपको कोई चीज का वहां पे नॉलेज नहीं मिल पाया, किसमें कम स्कोरिंग कर पाए, तो भाई आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन जस्ट आपको छोड़नी नहीं है भाई। 2024 में फिर से वैकेंसी आ रही है, 2024 के अंदर ही आपको फॉर्म भरवा लिया जाएगा और 2024 में आपको एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा एमटीएस के लिए। ठीक है, एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। भाई अगर आप सियोरिटी के साथ अगर अभी से भी लग जाते हो ना तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उन भाइयों लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि एमटीएस के लिए, कि भाई हमें कुछ बता दो कि एमटीएस के लिए आपने जो किया था वो आप अपनी बारे में बताएं कि कैसे आपने किया था, क्या क्या चीजों पे आपने वर्क किया था, किस चीजों को हमने मेन टारगेट पे फोकस किया था, कौन सा सब्जेक्ट को हमने शुरू से लेकर एग्जाम तक का उसको देखा कि कैसे हमको करनी है, जो चीज हमारा वीक सेशन रहा उस पर हमने एग्जाम तक वर्क किया, तब जाकर भाई एमटीएस एग्जाम को क्रैक किया। मैं डेली स्किप किया, मैं वीडियो पड़ा हुआ है, 2 लाख प्लस व्यू गए हैं उसमें भाई, 2 लाख प्लस व्यू उसमें गए हैं। आप देख लेना जाके, मेरा पूरा उसमें सब कुछ बता रखा है। मैंने डेली स्किप किया क्यों किया, सब कुछ उस वीडियो में मिल जाएगा। 2 लाख प्लस व्यू है इसमें। एक जो वीडियो होगा खास करके उन भाई के लिए जो 2023 का पेपर अभी जो हो रहा है 29 तारीख तक, 29 सितंबर में खत्म हो जाएगा। और बहुत लोग पेपर देकर आ रहे हैं तो भाई जीके जीएस में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो भाई क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, पहले अपनी प्रॉब्लम को ढूंढो भाई, क्योंकि ऐसी अगर प्रॉब्लम में फंसे रहोगे तो 2024 का भी सपना छोड़ देना यार। 2024 का भी सपना छोड़ दो तुम। फिर प्रिपरेशन करने से क्या फायदा है भाई, जब गलती तुम नहीं सुधारोगे तो फिर फायदा तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे कि अभी से गलती आपको सुधारनी है। 2024 के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाओ। 2023 में खराब गया एग्जाम, उससे आपको डरने नहीं है। 2024 में फिर से वैकेंसी आने वाली, 2023 के लास्ट तक आपको एमटीएस का लिए फिर देखने को मिल जाएगा वैकेंसी। काफी मात्रा में वैकेंसी आ रही है, इलेक्शन का टाइम है भाई, आप लोग घबराओ नहीं, आराम से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। पेपर देकर आए हो, पेपर में एक आइडिया लग पाया होगा कि कौन सा सेशन में हम कम कर स्कोरिंग कर पाए, हमारा जीके जीएस का सेशन कैसा था, हमारा इंग्लिश में कैसा पकड़ था एग्जाम में, रीजनिंग में कैसा पकड़ था, मैथ में कैसा पकड़ था। इस पे देखो, ध्यान दो, एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे तो 20 क्वेश्चन मैथ के थे सेशन 1 में, तो हमें कितना स्कोरिंग किया। ये देखो भाई कि कितने क्वेश्चन हमने बना पाया उसको। कभी गौर कियो इस चीजों पे भाई। प्रिपरेशन करने आते हो बस पता नहीं चलता भाई, इंग्लिश में प्रॉब्लम है भाई, रीजनिंग में प्रॉब्लम है भाई, जीके जीएस में प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम हमेशा रहेगा जब उस चीजों पे वर्क नहीं करोगे। मैं अपना क्या था, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद देखा, खुद उसको सुलझाया कि कैसे मैं करूं कि अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं। और वही कारण है कि मैं जो डीबी में स्किप किया उसको एमटीएस के लिए 2 लाख प्लस व्यू उसमें आप देख लेना जाकर उस वीडियो में, समझे। अब देखो मैं भाई बात कर रहा हूं कि देखो सबसे पहले आपको मेन टारगेट करनी है 2024 के लिए। देखो 2 चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एक जो बिगिनर है उसके लिए भी बात कर लूंगा भाई, और एक जो कर रहे हैं उसके लिए भी मैं बात कर लूंगा। बिगिनर को क्या करनी है कि सबसे पहले आपको सिलेबस पे कमांड करनी है कि जैसे अगर एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा। तो इतने सारे सेशन है, इतने सेशन पढ़ने के लिए आपको एक टीचर को चूज करना पड़ेगा। टीचर अपने हिसाब से चूज करना बेस्ट रहेगा। सारे सिलेबस आपको पढ़े रहनी है, जो भी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस, सब कुछ पढ़ लो। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा उतना कुछ आप पढ़ लो। ठीक है, टीचर के लिए वीडियो पड़ी हुई है, जो भी टीचर से आपको बेस्ट लग रहा है उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। लेकिन अब मेन बात यहां पे है ना कि बहुत सारे भाई लोग को है ना जो एमटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई लोग बोल रहे हैं ऐसा कि भाई मैथ अच्छा जा रहा है, रीजनिंग अच्छा जा रहा है, पर इंग्लिश और जीके जीएस में लपेटा जा रहा है। भाई लपेटा इसलिए जा रहा है ना इंग्लिश में क्योंकि मेरिट भाई उसी से बनेगा, और उस लेवल तक तूने तैयारी नहीं किया भाई, तब तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी उसमें सामना करना पड़ रहा है। तो भाई उस चीजों को ध्यान दो कि कहां पे हमारी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम जब तक नहीं ढूंढोगे ना तो सिलेक्शन का कोई रास नहीं है, सिलेक्शन होने से वंचित रह जाओगे दोस्त। प्रॉब्लम को ढूंढो कि कहां प्रॉब्लम हुआ। रीजनिंग अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ हमें, तो इंग्लिश में क्या चीज के कहां, क्या हमें क्लोज टेस्ट नहीं बना कि हमसे पैसेज नहीं हो पाया। अगर पैसेज नहीं हो पाया तो उस चीजों पे वर्क करो। ठीक है,
बिगिनर के लिए मैं बात कर ले भाई, पहले चुपचाप सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ने के बाद मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के बीच। जब इसकी एग्जाम स्टार्ट होगी तो आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है और कहां से प्रैक्टिस करनी है। बस उतना मॉक लगा के जाओ ना, फिर एग्जाम हलवा लगेंगे आपको। जो मैं बता दूंगा प्रैक्टिस, आप अभी तैयारी करो भाई, बिगिनर हो तो आराम से तैयारी करो। लेकिन जो लोग का पेपर खराब गया है, खास करके उन भाई लोग को अभी से ध्यान देनी है भाई, ठीक है। मॉक जैसे लगा रहे हो भाई, मॉक लगाते हो ना तो भाई जबरदस्ती तरीके से एनालिसिस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं, मैं जब मॉक लगाता था अपनी एमटीएस में, जब मॉक लगाता था ना, जैसे आज मैं 30 नंबर मॉक लगाने वाला हूं, तो भाई मैं उसको गौर से मैं अपने दिल पर लेता था कि उस चीजों को मैं मॉक लगा रहा हूं। तो मॉक लगाया ना तो हम देखते थे कि भाई कितना क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो पाया, कितना नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया हमसे तो किस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम हो गया, किस टॉपिक का सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ। जैसे हम देखिए कि इंग्लिश में मान लो कि हमसे पीक्यूआरएस नहीं बना, ठीक है, पीक्यूआरएस हमसे नहीं बना, तो हम देखेंगे कि भाई क्यों नहीं बना, इसके पीछे मैंने लॉजिक ढूंढा। फिर पीक्यूआरएस के कम से कम 100-150 क्वेश्चन हमने बनाया प्रीवियस ईयर का, तब जाकर वो धीरे धीरे पीक्यूआरएस सही हुआ हमारा। फिर उसी प्रकार से अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारा क्लोज टेस्ट का सेशन वीक हो गया, क्लोज टेस्ट के चलते हमारा मार्क्स कम आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट के चलते हम मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए उतनी क्वेश्चन को, तो भाई क्लोज टेस्ट पे वर्क करो, ठीक है। कम से कम अगर तुम ना, अगर चाहोगे ना दोस्त, अगर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन अगर आप क्लोज टेस्ट का लगा लिए ना तो आपका काम वहां से हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे भाई का ये भी प्रॉब्लम होता है कि भाई सेनो एंटो एडियम वन वर्ड वोकब में प्रॉब्लम होता है। भाई वोकब में अक्सर इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि तुम रटते हो उसको, रटोगे तो जिंदगी में कभी वो सीख नहीं पाओगे। रटने की आदत छोड़ो, समझने की आदत डालो। वोकब के लिए मैं बताया था, वीडियो बनाकर बता दिया कि भाई वोकब जब याद करो ना तो उसको अपनी लैंग्वेज में रिलेट करो, गांव के लैंग्वेज में रिलेट करो। भाई याद करोगे ना, रटोगे ना, तो कभी जिंदगी में फिर तुमसे एग्जाम नहीं निकल पाएगा दोस्त। एक बात समझो, ये सच्चाई है। अगर तुम रट कर अगर काम चलाओगे कि मैं रट लिया और उससे हमारा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा रहता था भाई सब लोग सिलेक्शन ले लेते याद कर करके पूरा। मेन है सबसे बड़ा स्किल, उसको समझने की कोशिश करो। जब तक समझोगे नहीं तब तक पेपर फोड़ोगे नहीं। मेन लॉजिक ये होता है, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। खास करके जो 2024 में वैकेंसी आने वाली है, 2023 के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। भाई तो अब से लग जाओ, पेपर खराब गया निराश मत हो, फिर से तैयारी में लग जाओ, आपका सिलेक्शन श्योर होगा भाई, ठीक है। और जो मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे कि जैसे जीके जीएस का सेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे बहुत सारे भाई का जीके जीएस में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई जीके जीएस जो आ रहा है ना हमारा करंट अफेयर्स, भाई करंट अफेयर्स आ रहा है तो भाई करंट अफेयर्स का तुम 1 साल का देख के जाओ ना, कहां से पूछेगा एग्जाम में। 1 साल का अगर तुमने करंट अफेयर्स अगर कर लिया ना भाई, मंथली अगर आपने 1 साल तक का कर लिया ना तो आपका निपटारा हो जाएगा वहीं से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। स्टैटिक्स का जो सेशन है वो लुसेंट से आप कर लो, लुसेंट बेस्ट है। जितना भी लुसेंट में आपको मटेरियल दे रखा है ना, उसको मेन पॉइंट जहां पे दे रखे हैं, जैसे गौतम बुद्ध का हो गया, बहुत सारे खेल संबंधित हो गया, बहुत सारे आपको यहाँ पे पुरस्कार से संबंधित होगा कि इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, फिर खिलाड़ी के नाम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई उस चीजों को, मेन चीजों को देखो। पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं 3 या 4 क्वेश्चन। जब मैं पेपर देने गया था 2022 वाले अटेम्प्ट में, तो उसमें पॉलिटी के 6 क्वेश्चन घुसा रखे थे। पॉलिटी का, वो भी पॉलिटी का कौन सा, संविधान से। कितना इंपोर्टेंट रखता है चैप्टर संविधान का। तो भाई इसको देखो, एनालिसिस करो कि भाई हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हम अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाए एग्जाम में, हम जीके जीएस में 10 ही सही कर पा रहे हैं, 10 ही हमसे बना, बाकी नहीं बना। तो भाई उस चीजों पे वर्क करो, जो चीज तुम्हारा वीक है ना उस पे फोकस करो। मैं बार बार यही वीडियो में बोला करता हूं, वीक सेशन पे जब तक काम नहीं करोगे सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन का एक रास होता है कि वीक सेशन पे वर्क करो। अगर तुम्हें मैथ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ में जैसे अगर मानो कि तुमको अगर लग रहा है कि सीआईएसआई में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे भाई का ये भी प्रॉब्लम होता है कि सीआईएसआई में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे पढ़ तो लिया भाई, रिवीजन नहीं किया, मॉक टेस्ट पे उतर गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बोल दिया कि बना लो सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिया, एग्जाम देने गया। भाई जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जब तुमने अच्छे से उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो भाई कहां से तुम एग्जाम निकल पाओगे मैथ का। आप ही बोलो भाई, है ना रास। तो उस चीजों पे वर्क करो मेरे दोस्त कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप स्कोरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उस पे वर्क करो कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि कौन सा चैप्टर वीक है। आपका टाइम एंड वर्क वीक है, कि पार्टनरशिप वीक है आपका, कि टाइम एंड डिस्टेंस वीक है आपका,
तो उस चीजों पे आप ध्यान दो कि अगर हम मॉक लगा रहे हैं, और सबसे बढ़िया भाई आपको लगता है ना कि मुझे नहीं पता चलता है भाई कि वीक सेशन हम कैसे पता करें, हम मॉक लगाते हैं भाई इतना स्कोरिंग हो पाता है लेकिन वीक सेशन नहीं पता चल पाता है। तो तुम ना क्या करो, सबसे पहले ना अब जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो, उसके लिए भी मेरे पास है दिमाग कि कैसे आपको सही हो पाएगा, कैसे आप पकड़ पाओगे, फिर वीक सेशन को कैसे पकड़ा जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, कौन सा सेशन हमारा वीक है। आप क्या करो ना, मॉर्निंग के टाइम में एक मॉक लगाओ, ठीक है। मॉर्निंग सुबह उठो, जितने भी बजे उठते हो, 6 बजे 5 बजे जैसे भी उठो, उठते के साथ फ्रेश हो जाओ आराम से, एक मॉक लगाओ एमटीएस का, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ, या लेटेस्ट पैटर्न का लग रहा है तो लेटेस्ट। मैं तो बोलूंगा कि अभी प्रीवियस ईयर नहीं लगाओ, लेटेस्ट बाद में लगाना, जब प्रीवियस ईयर पूरा खत्म हो जाएगा तब लेटेस्ट में जाना। एक मॉक लगाओ, मॉक से तुम्हें अंदाजा मिल पाएगा ना कि हमारा कौन सा सेशन वीक है। जब मॉक लगाना ना, तो मॉक में जैसे अगर 20 क्वेश्चन है मैथ के और 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो आप देखना कि 20 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाया। तो देखना कि मेरा 12 ही सही हो पाया मैथ में, अच्छा रीजनिंग में मेरा 14 ही सही हो पाया, ठीक है। तो देखो कि 6 नंबर हमारा कम गए रीजनिंग में और 8 नंबर कम गया हमारा मैथ में। तो भाई देखो ना कि जो 8 नंबर कम हुए हमारे, 8 नंबर कम हुए वो किस चैप्टर के क्वेश्चन थे। भाई कोई नहीं बताएगा इस चीजों को, मुझे पता है कि किस प्रकार से मैं किया हूं, मुझे पता है। तो किस चैप्टर में आपका 8 नंबर कम गया मैथ में और किस चैप्टर में आपका 7 नंबर 8 नंबर कम गया रीजनिंग में। तो देखो कि अच्छा मुझसे टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम हो गया, भाई टाइम एंड वर्क का नहीं बन पाया। अच्छा पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक था तो वो नहीं बन पाया, तो उसको ना फटाक से जो आपने पढ़ा है, नोट कॉपी रिवीजन किया है, नोट कॉपी आपने बनाया है, उसको फटाक से करो और उस चैप्टर से जितना हो सके ना उतना एमसीक्यू बना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तो बोलूंगा कि उस चैप्टर से अगर आपने 60 70 या 100 क्वेश्चन तक अगर आपने लगा लिया कि अगर आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होता है या टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको देख लो एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही अगला मॉक लगाओगे तो देखना वो टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, मैं वादा करता हूं दोस्त। एक बार कम से कम तो लगा कर देखो, ठीक है। यही प्रकार से होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में भी यही प्रॉब्लम होता है कि वोकअप का जो मैंने बात किया वोकअप के लिए, तो वोकअप के लिए भाई रटना मत, रटोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा भाई, रटना मत, पहले भी बता रहा हूं, रटोगे जिंदगी बर्बाद है भाई, तय है एकदम। उसको समझने की कोशिश करना, जो भी वर्ड आपको वोकअप पढ़ रहे हो, साइनो पढ़ रहे हो, एंटो पढ़ रहे हो, उसको अपने लैंग्वेज में रिलेट करो, ठीक है। नहीं हो सकता है तो आप ट्रिक बना लो कि ट्रिक बनाकर इसको कैसे याद रख सकते हैं। ट्रिक ही एक बेस्ट उपाय होता है कि खुद से ट्रिक बनाओ उस वोकअप का और याद करके रखो, हमेशा वो याद रहेगा वो ट्रिक, ठीक है। तो यही भाई यही सब लॉजिक है, इस लॉजिक के पीछे आप जाओ। अगर पेपर खराब गया तो आप निराश मत होना, ये लॉजिक अपना लो तो फिर 2024 आपका हाथ में होगा। 2024 आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा मेरे दोस्त। जो मैं अभी जो बात किया उस पर आप ध्यान दो, आपका काम हो जाएगा वहीं से। वीक सेशन पे वर्क करो, जो भी लगा रहे हो मॉक, उसके मॉक को अच्छे से एनालिसिस करो, तगड़े लेवल पर कहां से प्रॉब्लम हुआ। मॉक में अगर कम नंबर आए, अगर टेक्स्ट बुक पर लगा रहे हो या बायजूस पर लगा रहे हो या फिर ओली बोर्ड पर लगा रहे हो, तो कहां से मॉक में आपके कम नंबर आए, किस सेशन पे आपको कंफर्टेबल नहीं मिला देखने को लिए कि अच्छा मैं इस सेशन में थोड़ा और अच्छा अगर परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन जानता तो बना लेता। तो उसमें देखो कि कैसा कैसा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है और उसको फिर आप अपनी बेस पर उसको एनालिसिस करो, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है भाई। अब बस यही है भाई। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बात कर लिया, जीके जीएस के लिए बात कर लिया कि लूसेंट से आप कर लेना, लूसेंट से आपका सब कुछ काम हो जाएगा। यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी पे ज्यादा फोकस करनी है आपको और करंट अफेयर्स का भी आपको देखते हुए चलनी है, तो आपका काम हो जाएगा। 2024 आप सिलेक्शन आपके हाथ में होगा भाई। बस अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा अगर आपको भाई, तो मैं आपके साथ हूं, मैं वीडियो लेकर फिर आ जाऊंगा भाई। और बस अब क्या बोलूं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।